राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने बड़े ही शालीन और सभ्य अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजों को आईना दिखाया। मौका था संविधान दिवस का। महामहिम ने देश की न्यायपालिका को बड़ी नसीहत दी, एक शालीन और नपे तुले अंदाज में। अब ये जजों पर डिपेंड करता है कि वे महामहिम से कितना कुछ सीख पाते हैं और अपने आप को कितना पीपुल्स फ्रेंडली बना पाते हैं। साथ ही पूरे सिस्टम को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने में वे अपना कितना बड़ा योगदान दे पाते हैं। राष्ट्रपति ने तो सबसे पहले ये बताया कि वे उड़ीसा के कितने पिछड़े ज़िले से आती हैं और किस प्रकार वहाँ सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि जब वे 1958 में पैदा हुई तो उनके गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। गांव के लोग 3 लोगों को भगवान मानते थे। पहला टीचर, दूसरा डॉक्टर और तीसरा लॉयर यानी वकीलों को। इस बात पर खूब तालियां बजी। उन्होंने आगे कहा कि टीचर्स के लिए उड़िया में कहते हैं कि गुरु मनुष्य नहीं साक्षात ईश्वर है, और डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं क्योंकि वो जीवन दाता है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर और वकील के पास लोग तभी जाते हैं जब वे परेशानी में, दुख में होते हैं, और अपनी दुखों और परेशानियों से मुक्ति के लिए वे अपनी ज़मीन और दौलत जो भी हो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार विधायक बनी तो उड़ीसा राज्य के सभी जेलों में घूमने, जेलों की स्थिति जानने, उनमें कौन से कैदी रहते हैं, क्यों रहते हैं, यह जानने का मौका मिला। कैदियों ने क्या गुनाह किया, क्या क्राइम किया, किन परिस्थितियों में किया, वे क्यों जेलों में पड़े हुए हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से वे ज़िंदगी बिता रहे थे। मैं अपना रिपोर्ट गृह मंत्री को, डीजीपी को, सीएम को देती थी। उस आधार पर थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से उड़ीसा जैसे ही पिछड़े और उससे सटे राज्य झारखंड का गवर्नर मुझे बनाया गया। तब मुझे रांची हाई कोर्ट के 4-5 चीफ जस्टिस, जिनमें से एक यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे वार्ता करने का मौका मिला। उड़ीसा झारखंड का आदिवासी समाज खाने पीने में थोड़ा दूसरी तरह की चीज़ें, महामहिम का इशारा दारू मुर्गा मांस के तरफ था, जिसके प्रभाव से किसी ने किसी को थप्पड़ लगा दी तो किसी ने किसी को कुछ कर दिया, तो उन पर पुलिस ने ऐसी ऐसी गंभीर धाराएं लगा दी जो नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से वे कैदी सालों साल से जेलों में रहने को मजबूर हैं और घर वाले उन्हें छुड़ाते नहीं हैं, क्योंकि जो भी ज़मीन जायदाद धन दौलत बचा खुचा है वह सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला जाएगा। मैंने सोचा इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं गवर्नर यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ये सब सालों साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते थे और क्लास खाली रहता था। कोई प्रोफेसर पढ़ाने वाला नहीं रहता था क्योंकि उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता था। मैंने तत्कालीन सीजेआई पीके मिश्रा से आग्रह किया। वे आए और एक दिन में 5000 मामलों का निपटारा कर दिया। मैं जेलों में बंद गरीब आदिवासी कैदियों का मामला आप सबके भरोसे छोड़ती हूँ। उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ था। उन्होंने कहा कि वे कैदी घर नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग उन पर हंसेंगे, उन पर ताना मारेंगे, वे अपनी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म कर रहे हैं। उनका मामला मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उन्हें जन साधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अपनी सोच और मन को तो एक करना ही चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हमें एक होकर काम करना चाहिए। गांव से बहुत सी चीज़ें खत्म हो रही हैं। बात बात पर लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। हम सब उनके लिए हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आप सब यहाँ बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञानी, गुणी जजेज बैठे हुए हैं। हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि जेलों के अंदर भीड़ क्षमता से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और
हम और जेल बनाने की बात सोचते हैं। ऐसा करके हम समाज को, देश को आगे ले जा रहे हैं या देश को पीछे ले जा रहे हैं। हमें जेलों की संख्या कम करने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। आप सब जज यहाँ हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं। बाकी बातें जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ उसे आप सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।